ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का डिस्कशन है, आज का जो डिस्कशन है सीमा रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सीमा रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक, देखिए चलिए हम डिस्कस करते हैं। टोटल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम आप पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आते हैं आपको, ठीक है ना, इसमें हम आपको टोटल बता दे रहे हैं। देखिए स्लाइड में दिखा दे, टोटल 11 रेखाएं जो हैं, जो कि मैक्सिमम आपको हैं, आपको दिखेंगी कि 11। देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, आपको टोटल 11 रेखाएं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर और इसे लाइक कर लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट जो रेखा है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड लाइन जो होती हैं, और यह किसके किसके बीच में होता है, इसके ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में रेखाएं खींची गई हैं। और ये किस सन में है, किसके द्वारा, देखिए 1886 1886 में सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई। देखिए सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित की, इसीलिए इसको डूरंड रेखा कहा गया है। देखिए याद करने का तरीका क्या होगा, अगर कभी भी आ जाए कि डूरंड रेखा किसके द्वारा की गई, तो डूरंड वाला वर्ड उसमें यूज हो, मार्टिमर डूरंड के द्वारा ही हुआ। किस सन में, 1886 ईस्वी में। किसके किसके बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हो गया, ठीक है। अब इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में होता है, चाइना के बीच में है। और ये इसकी लंबाई कितनी है, 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया। देखिए इसमें भी वही है, सर हेनरी मैकमोहन, मैकमोहन वर्ड इसमें भी यूज हुआ है, और मैकमोहन रेखा का नाम भी है। ऐसे डूरंड वाले में भी देखिएगा, रेखा के नाम में इसका नाम है, तो ये भी इजी हो जाएगा याद करने में। किससे किस में है मैकमोहन, भारत और चाइना के बीच में। डूरंड रेखा किससे किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और उसकी लंबाई, तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको मालूम चल जाए कि डूरंड रेखा की क्या लंबाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो इसमें हमें पता नहीं है। और देखिए दूसरी कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ये पता चल जाए भारत और चाइना की जो मैकमोहन रेखा है किस सन में निर्धारित की गई, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो भी अगर आप करेंगे ना, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप 2 पॉइंट यहाँ से लर्न कर लिए, 1-2 पॉइंट कमेंट में कर देंगे, जो भी आपके पास नॉलेज है, तो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, अदर स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड में हम चलते हैं। तीसरी रेखा का नाम देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें लिखा गया 1120 किलोमीटर लंबी रेखा सर मैकमोहन रे। और लेकिन एक पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि, देखिए आपको मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके बता दे रहा हूँ, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। इस पर अभी भी चलता है, विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक ना, चीन इसे स्वीकार नहीं करता है जो ये रेखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड रेखा, देखिए थर्ड रेखा का क्या नाम है, थर्ड रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। ठीक ना, अब सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और एक कब निर्धारित किया गया 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सायरिल रेडक्लिफ के द्वारा, देखिएगा सायरिल रेडक्लिफ के द्वारा हो गया, इसीलिए इसे रेडक्लिफ करते हैं। उसमें क्या था, मैकमोहन में भी सर हेनरी मैकमोहन थे, इसलिए मैकमोहन रेखा कहते हैं। और किसके, भारत और चाइना के बीच में 1120 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। और जो क्या था, डूरंड रेखा थी, वो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी। ये हो गया। अब तीसरी रेखा जो है आपको रेडक्लिफ रेखा दिख रही है, ये सायरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई 1947, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है रेडक्लिफ। ठीक, चलिए चौथी रेखा जो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा, 17वीं समांतर रेखा, जिसे 17th पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यह कब है, यह उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में लाइन रेखा खींचा गया। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश 2 भागों में बांटती थी। जब यह एकीकरण था, इसके पहले जब ये दोनों वियतनाम, मतलब उत्तरी वियतनाम
और दक्षिणी वियतनाम जो है, जब दोनों एकीकरण था, एक ही था, तो इस समय क्या हुआ था, वियतनाम की एकीकरण से पहले पहले यह देश को दो बराबर भागों में बांटती थी, ठीक, जब एकीकरण नहीं हुआ था। तो अब इसके बाद देखिएगा, ये पूछा भी जाता है 17वीं समांतर रेखा क्या होती है। अब देखिए 24वीं समांतर रेखा क्या होती है, इसका भी नाम है 24वीं समांतर 24th पैरेलल, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। और यह क्या है, इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। इसे कौन नहीं स्वीकार करता है, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है कि यह रेखा जो है 24वीं समांतर रेखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। 34वीं देखिए, 4 रेखा, अब 5 रेखा डिस्कस हो गया है। देखिए 6वीं रेखा जो है आपको दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है। रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा, 38th पैरेलल लाइन। यह किस से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। कोरिया को दो बराबर भागों में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, बराबर भागों में बांटती है, ठीक। दो भागों में बांटती है, बराबर है कि नहीं है, दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक। 7th जो 7वीं रेखा क्या है, 49 मतलब 49वां समांतर रेखा जो है, यह अमेरिका और कनाडा के बीच में खींचा गया है। अमेरिका और कनाडा के बीच में रेखा है, और अमेरिका और कनाडा को यह दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक। ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेखा का नाम है 8वां जो है वो है, रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो होता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी, कहाँ से, यहीं से, ठीक ना। तो और न अभी भी अगर आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस सन में हुई थी हिंडनबर्ग रेखा जो है किस सन में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सन भी जान लीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नवीं रेखा जो है, रेखा का नाम है ऑर्डरनेस रेखा, है ऑर्डरनेस लाइन। तो ये किसके किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये भी खींचा गया है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिंडनबर्ग रेखा निर्धारित की गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओडरनेस रेखा निर्धारित की, किसके किसके, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो दो रेखाएं हैं, एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद और एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए नहीं सॉरी, ये जो प्रथम युद्ध, हाँ प्रथम युद्ध के बाद, ये क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यहीं से वापस लौट आई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। 10वीं रेखा का नाम है मैगिनॉट लाइन, मैगिनॉट रेखा। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में किया गया है। फ्रांस के जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह बनाई गई है, ठीक। फिर 11वां जो रेखा है और लास्ट रेखा है सिजफ्राइड रेखा। सिजफ्राइड रेखा क्या होता है, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये भी लिखा गया है, जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी, ठीक। यह देखा जो मैग्नाट रेखा है, यह कौन बनाया था, फ्रांस ने बनाई थी जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए। और जो सिजफ्राइड रेखा है, यह कौन बनाया है, जर्मनी ने बनाई है, ठीक। तो आप तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको 11 जो है बहुत से इंपॉर्टेंट आपको रेखाएं मिल गई हैं। तो इसमें जो है आपको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सीमा रेखाएं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट थी, और भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट ऑफ व्यू में मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू।